बनती, क्योंकि डॉक्टर अफोर्डेबल तब बनता है फार्म पे 24/7 अगर आपके पास 500 लीटर दूध हो। हमारे परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जानवर तो बीमारी की वजह से हमने छोड़ दिया था, ये उठा के ले गया। तो मैंने खैर फार्मर से जिक्र ना किया, मैंने कहा जी अगर अब मैंने इनको बताया कि ये तो आप वो जानवर उठा के ले आए हो जो हमारी टीम ने रिजेक्ट कर दिया था, तो कहीं फार्मर के जहन में ये बात ना आ जाए कि डॉक्टर साहब जो है ये अपने पैसों की खातिर ये टेस्ट करवाओ और इन टेस्टों की रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करो। जानवर की हालत काफी डाउन थी जनाब। कुछ ही घंटों के बाद वो जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया। फार्मर ने मुझे फोटो भेजी और फिर मैंने जब देखा कि ये जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया, फिर मैंने फार्मर को बताया, मैंने कहा देखें बात ये है कि ये जानवर जो आप लेकर आए थे, इस जानवर को मंडी में हम रिजेक्ट कराए थे, इस जानवर को हमारी मना किया था कि ये जानवर लेने वाला नहीं है, ये रिजेक्टेड, आप क्यों उठा के लेकर आए। तब आपको लगता है कि जानवर सस्ता मिल रहा है, आप जनाब फटाफट पैसे भरते ले आते हैं। याद रखिएगा अच्छी चीज जो है वो भाई सस्ती नहीं होती। खुदा के बंदो, कोई अपनी अच्छी चीज को सस्ते में क्यों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जानवरों की परचेज के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। एक हमारे फार्मर ने बड़ा शदीद नुकसान उठाया, उसके बारे में भी आपको आगाह करना चाहता हूँ। देखें, जो हमारा ज़ाती तजर्बा है साल के 12 महीनों में, अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं कि इन 3 महीनों के अंदर मंडियों से जानवर ला के उनसे दूध लेना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें शदीद तजर्बा चाहिए और अक्सर जानवर ऐसे हैं जो बार बार आपको तंग करते हैं, आपको बार बार शिकायत का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाता, हमारे फार्म पे हम मंडी से जानवर लेके आए। हमारी कोशिश होती है जब भी मंडी से जानवर लेकर आए, मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं कि आते ही हम जानवरों को जो है इमिजोल का टीका लाजमी लगाते हैं। जानवर को इमिजोल का टीका लगाया और आज तकरीबन 4 दिन के बाद जानवर में रक्त मूत्रा हो गया, 107 पे टेम्परेचर हो गया। अब वो हमारी जो टीम है डॉक्टर्स की, वो उस जानवर के साथ जो है वो कॉल कर रही है। अल्लाह का शुक्र है जानवर स्टेबल हो गया। तो ये मामला जो है गर्मी के अंदर आपको दरपेश रहते हैं और डॉक्टर्स की टीम का फार्म पे होना बड़ा ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हमारे अक्सर फार्मर ऐसे हैं जिनके पास सेटअप छोटे हैं, डेयरी का बड़ा शौक रखते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर की अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि डॉक्टर अफोर्डेबल तब बनता है फार्म पे 24/7 अगर आपके पास 500 लीटर दूध हो। हमारे ज़्यादातर फार्मर के पास जो दूध है, किसी के पास 50 लीटर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये फार्मर जिन्होंने नुकसान किया, कैसे किया, इससे कुछ आप भी सीखिएगा। एक दो कहानियां आपको, सच्ची कहानियां बताने लगा हूँ। नाम नहीं लूंगा, बंदों के इलाकों के नाम नहीं लूंगा, ऐसे मुनासिब नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर सबक है वो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर सीखें। एक फार्मर मेरे, उन्होंने मुझसे फीड फार्मूलेशन करवाई, हमने उनको फीड का फार्मूला बना के दिया। फीड का फार्मूला बना के दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब कल मल्लू मोड़ मंडी जो है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो आप तशरीफ लेके आ रहे हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी इरादा तो है मल्लू मोड़ मंडी जाने का। तो वहाँ पर जी हम मंडी में गए तो इत्तफाकन उन साहब से मुलाकात हो गई। मैंने तो खैर उनको फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मेरी उनसे जो बातचीत है वो व्हाट्सएप पे थी। तो उनसे बातचीत हुई, मामला, उन्होंने कहा कि जी हम जानवर देखने आए हैं पर समझ कुछ नहीं आ रही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपको चाहिए था कि आप किसी तजर्बेकार बंदे को साथ लेके आते, क्योंकि आप बिल्कुल यंग है। मेरा ख्याल है फार्मर की उम्र होगी शायद 25 साल होगी हार्डली, बिल्कुल यंग थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो जिस तरह आप आए हैं, आपको देख के हर बंदा आपको चूना लगाएगा, क्योंकि आपको तजर्बा कोई नहीं है। वो कहते जी मेरे साथ एक बंदा तो है, लेकिन वो भी कोई इतना तजर्बेकार नहीं है, बस गुजारा है। मैंने कहा फिर आप इस तरह करें, आप जो है ना अपने मामलात को पहले ठीक करें, बंदा कोई अपना मैनेज करें। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ चलें, जानवर हमें देख दें। तो मैंने उनसे थोड़ी माजरत की, मैंने कहा भाई इस वक्त हमारे पास जो बाकी लोग हैं जिनके लिए हम जानवर सिलेक्शन करने आए हैं, आज उनकी तादाद अच्छी खासी है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम जानवर पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप इस तरह करें, आप अगली मंडी पर दोबारा आ जाएं, हम अपनी टीम के साथ दोबारा आ जाएंगे, तो अगली मंडी में आके पहले आपके जानवर जो हैं हम आपको सिलेक्ट करके दे देंगे। हमारे जो चार्जेस हैं वो आप पे कर दीजिएगा। हम जो सिलेक्शन चार्जेस लेते हैं, हमारी 4 डॉक्टर्स की टीम है, हम 25,000 लेते हैं जी एक जानवर की सिलेक्शन का। 4 बंदे जो हैं मुकम्मल तौर पे जानवर का एनालिसिस करते हैं। रेट जो है वो आपके सामने होगा, जो भी रेट फार्मर का मतलब व्यापारी के साथ तय होता है, जिसके पास जानवर है, वो कोई छुपी गेम नहीं है, आपके सामने ही होता है। अच्छा, वो बंदे ने कहा चलिए ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह हुल अजीज ना जी आपके साथ अगले जो है मंडी में कुछ मामला तय करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, हम अपने रास्ते हो गए, वो अपने रास्ते हो लिए।
तो फिर दोबारा कुछ देर बाद मंडी में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप गुजर तो रहे ही हैं, ये जरा जानवर देख रहे हैं आप कैसा है। वो मैंने जानवर देखा, मैंने कहा आ जाओ यार। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये जानवर लेने वाला नहीं है, आप ये ना लें। तो कह उन्होंने कहा ठीक है जी हम नहीं लेते। हम चले गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंडी से को 5 जानवर परचेज किए। हम जो टारगेट लेकर आए थे, अल्लाह की जात का फजल हो गया, हमें 5 जानवर मिल गए। वो 5 जानवर लेके हम अपने घर को आ गए, और मेरा ख्याल था कि ये फार्मर जो है अपने घर को चले गए होंगे। तो जनाब 24 घंटे के बाद मुझे इसी फार्मर का मुझे आता है जी मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब हम ना 2 जानवर खरीद के लाए हैं। अब मैंने कहा चलिए ठीक है जी, आपको पसंद आ गए, आप जानवर ले आए, आपको जो समझ बूझ आई। अब आपको जो फीड प्लान दी है, जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करें। उन्होंने कहा जी कुछ प्रोटोकॉल बताएं कि क्या करें इनके साथ, हमने करना क्या है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी अपने डॉक्टर को बुलाएं, उससे इसकी बच्चेदानी चेक करवाएं, और इसका फीड का फार्मूला तो आपको हमने पहले ही दे दिया हुआ है। और एक दफ़ा एंटीबायोटिक्स उम्मीद तौर पे हम ये बार बार वीडियो में बताते हैं कि जानवर को जब भी लेके जाएं आप इमिजोल लगा दें, को थोड़ा कैल्शियम दे दें। बाकी मौके पे मुआयना करने के बाद हम पूरी सजेशन फार्मर्स को दे देते हैं। जिन फार्मर्स को हम जानवर सेलेक्ट करके देते हैं ना, हम उन फार्मर्स को बता देते हैं कि भाई ये जो जानवर है इसको आपने ये खुराक देनी है, इसको पहले दिन ये करना है, दूसरे चौथे सातवें दिन ये करना है, ये प्रोटोकॉल करने हैं ताकि आप इससे अच्छा दूध ले सकें। अच्छा होता ये है कि वो जानवर मुझे शेयर करते हैं फार्मर के, देखिए ये जानवर मैं लेके आया हूँ। अब वो जानवर जो शेयर करते हैं ना हमारे साथ, तो मैं वो जानवर देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो वही जानवर है जिसका हमारा सौदा हो गया, ठीक है जी, लेकिन हमने उस जानवर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पहले एक वीडियो देखें, इस वीडियो में देखें, मैं साफ बता रहा हूँ कि ये गाय हमारा इसका सौदा हो गया, लेकिन हमारी जो टीम है, 4 बंदों की जो टीम है डॉक्टर्स की, उन्होंने सेहत की बुनियादों पे, हेल्थ इश्यूज की बुनियादों पे जानवर रिजेक्ट कर दिया। ये देखें, आपको गाय दिखाने लगा हूँ। ये हमारा तकरीबन सौदा हो चला था, लेकिन फिर हमारी जो हेल्थ इंस्पेक्शन टीम है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, जानवर जो है ये सेकंड लैक्टेशन का जानवर है, 25 प्लस करने की सलाहियत रखता है। जानवर बन भी बहुत मुनासिब में गया था, लेकिन जो हमारी हेल्थ इंस्पेक्शन टीम है वो जो है इसको रिजेक्ट उसने कर दिया। अच्छा आपने देख लिया, हमने जानवर यही पसंद किया था जो फार्मर ले गया, जानवर पसंद हो गया, ब्रीड पसंद कर ली, लेकिन जानवर जब पास करने पे आए तो जानवर में 2 बेसिक इश्यूज थे जो मौके पर देखने को मिले। पहला इशू ये था, जानवर थोड़ा उदास था और उसकी आगे जो कोली होती है वो सूजी हुई थी जनाब, पहला मसला। दूसरा मसला ये था कि जानवर के थान के अंदर पूरी तीली माचिस की पूरी तीली थाने के अंदर दी हुई थी जनाब। ठीक है जी, हमारी टीम ने रिजेक्ट कर दिया कि यार ये जानवर लेने वाला नहीं है। इसके थानों के साथ जो ज्यादती कर दी गई है, देखिए चावल का दाना कोई आम रिवाज है कि चावल का दाना लोग अमूमी तौर पे देते हैं, थनों के अंदर एल्फी लगा देते हैं। ये तो जनाब उससे भी आम आगे निकल गया, पूरी की पूरी माचिस की तीली जो है जनाब वो थाने के अंदर दी हुई है, और उसके बाद जनाब यानी इसके आगे कोरी भी सूजी है, जानवर भी उदास नजर आ रहा है। हमने जनाब फैसला किया कि यार ये जानवर जो है लेने वाला नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, हम कहीं आगे निकल गए। हम आगे निकल गए, ये पीछे से ये फार्मर कहीं आए, इनको जानवर पसंद आया, इन्होंने रेट किया, रेट भी इन्होंने जो किया हमसे 15,000 महंगा, ये जानवर लेके फार्म पे चले गए। अब जब इन्होंने मुझे दिखाया कि नहीं ये जानवर हम लेकर आए हैं, तो मैं उस वक्त परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये जानवर तो बीमारी की वजह से हमने छोड़ दिया था, ये उठा के ले गया। तो मैंने खैर फार्मर से जिक्र ना किया, मैंने कहा जी अगर अब मैंने इनको बताया कि ये तो आप वो जानवर उठा के ले आए हो जो हमारी टीम ने रिजेक्ट कर दिया था, तो कहीं फार्मर के जहन में ये बात ना आ जाए कि डॉक्टर साहब जो हैं ये अपने पैसों की खातर जो है ये 25,000 जो सिलेक्शन का लेते हैं, इसकी खातर डॉक्टर साहब जो है ना आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। बहरहाल मैंने उनको जो है ना जी ये बात नहीं बताई। वो जनाब अली एक दिन गुजरता है, जानवर शदीद बीमार हो जाता है, 160 पे उसका टेम्परेचर चले जाता है, उसके थनों के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो साइंस सिम्टम बताए उसे लग ही रहा था मेट्राइटिस विद टॉक्सिक मेस्टाइटिस, ये इशू उस फार्मर को, उस जानवर को बन गया। मैंने फार्मर को बताया, मैंने कहा यार एक दफ़ा अपने डॉक्टर को बुलाओ, उसको पूरा मुआयना करवाओ, और मैंने उनको कुछ टेस्ट बताया कि यार ये टेस्ट करवाओ और इन टेस्टों की रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करो। जानवर की हालत काफ़ी डाउन थी जनाब। कुछ ही घंटों के बाद वो जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया। फार्मर ने मुझे फ़ोटो भेजी, और फिर मैंने जब देखा कि ये जानवर अल्लाह को प्यारा हो गया, फिर मैंने फार्मर को बताया, मैंने कहा देखें बात ये है कि ये जानवर जो आप लेकर आए थे, इस जानवर को मंडी में हम रिजेक्ट कर आए थे। इस जानवर को हमारी टीम ने, 4 बंदों की टीम ने फैसला किया कि ये जानवर लेने वाला नहीं है, इसके साथ हेल्थ के बुनियादी प्रॉब्लम है, ये लेने वाला नहीं है।
आप चूंकि गए थे, आपने डब्बा रंग देखा, आपने कुछ वलैती बुलेट ज़्यादा देखा, आप उठा के ले आए, तो आपको कभी भी जनाब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका डेयरी में तजर्बा नहीं है तो खुदारा कभी भी अपने साथ या तो अपने इलाके के डॉक्टर साहब को ले जाएं जो आप समझते हैं कि तजर्बेकार है, जानवरों को समझते हैं, या आप हमारी टीम से रब्ता कर लें। आप मेहरबानी करें, ये देखें ना, जो छोटा फार्मर है जिसके पास टोटल 5-7 जानवर है, वो 5-5.5 लाख रुपया लगा के जानवर लेके जाता है, ये तो उसकी कुल कमाई है। अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो ये डिस्करेज होगा, कल को ये सोचेगा कि यार ये तो काम ही ठीक नहीं है, हम कोई और काम शुरू करते हैं, इसमें तो नुकसान ही बड़ा है। तो जनाब अली, ये हमें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा ही हमें अफसोस हुआ, दिली दुख भी हुआ कि यार ये, लेकिन मसला ये है कि फार्मर बात नहीं मानते। ये मुझे बड़ा जो है ना, इस चीज़ पे दुख भी है, अफसोस भी है कि जब हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन किसी बंदे को देते हैं, ईमानदारी से किसी को कोई बात समझाते हैं, लोग बात समझने को, सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों हमें हर बंदे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढने का शौक है। अब वो मुझे फार्मर कह रहे थे कि यार मैं गाड़ी साथ लेकर गया था, मुझे 30,000 रुपया उसका पड़ना था। अब वो 30,000 बचाते बचाते जो है 5 लाख रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान हो गया। और दुआ कीजिएगा अल्लाह के साथ इनको सब्र दे, इनको इसका बेहतर नेमल बदला ता फरमाए। तो मेरी गुजारिश ये है, जब भी मार्केट में जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं फिर सुने गौर से, मैं ना तो अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना हमारे पास इतना टाइम ही है। अगर आप अपने इलाके में किसी डॉक्टर को देख लें, अपने इलाके में किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें, अपने इलाके में किसी फार्मर से, किसी अच्छे बंदे से जो जानवर को समझता है, जो कम से कम ये देख के बता सकता है कि यार ये जानवर बीमार है, ये जानवर सेहतमंद है, जिसको कम से कम ये आइडेंटिफिकेशन हो। ठीक है जी, तो आप फिर जाएं, अकेले ना जाएं, साथ आपके किसी तजर्बेकार बंदे का होना ज़रूरी है। और कई फार्मर ऐसे होते हैं जो मंडियों में आ जाते हैं, वहाँ पे व्यापारी उनको मिल जाते हैं, वो व्यापारी जो है उनका मुख्तलिफ जानवरों के साथ सौदा करवाते हैं। भैया इनसे भी बचना है। वो लोग जो मंडियों में बार बार जाते हैं, वो लोग जो मंडियों में बार बार जाते हैं, हर मंडी को अटेंड करते हैं, वो जो हमने अब तक देखा है, वो दोनों तरफ से पैसे ले रहे होते हैं, बेचने वाले से भी पैसे ले रहे होते हैं, खरीदने वाले से भी पैसे ले रहे होते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक, जितना मैंने अब तक इसको स्टडी किया है, आप भी किसी आलिम से पूछिएगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर आप खरीदार और बेचने वाले के बीच में आप सौदा करवा रहे हैं या आप जानवर खरीद के दे रहे हैं, तो आप किसी एक पार्टी से पैसे ले सकते हैं, या खरीदार से ले लें या बेचने वाले से ले लें, आप दोनों से नहीं ले सकते। ये मुझे किसी बंदे ने बताया था। आप, ये शरई मसला है, अपने किसी आलिम से पूछ लीजिएगा। तो हमने जो आपको पेमेंट बताई है, हम आपको हल्फिया ये करार देते हैं कि हम सिर्फ फार्मर से लेते हैं जिसके लिए हम जानवर खरीदते हैं। हमारा मंडी में मौजूद किसी भी व्यापारी के साथ या जो बंदे जो भी जानवर सेल कर रहे हैं, उससे 1 रुपये का जो है हमारा उससे लेन देन नहीं है, हम नहीं लेते, हम सिर्फ फार्मर से लेते हैं। अच्छा, हम मंडी में थे जनाब, एक जानवर का सौदा हो गया, ठीक है जी, 4,90,000 रुपया फार्मर ने कहा जी हमें रेट लग गया। मुझे डॉक्टर वकास साहब ने कहा डॉक्टर साहब ये 4,50 हमने लगा दिया, लेकिन 4,90 लग गया, इसके ऊपर बननी है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, शाम तक का टाइम अभी है, 2 घंटे में उम्मीद है कुछ रेट टूटेगा नहीं, तो 4,90 से वो 5-10 ऊपर लगा के ले लेंगे, जानवर अच्छा लेने वाला है। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ठीक है, वेट कर लेते हैं, लेकिन ये ना हो कि हमारे पीछे को बंदा आके दे जाए। और वही बात हुई जनाब, हमारे पीछे बंदे आए, कुछ शरीफ से बंदे थे, उनके साथ व्यापारी थे, व्यापारियों ने 5.5 लाख के अंदर जो है सौदा कर दिया। बाद में हमें पता लगा, हम एक साहब ने बताया कि व्यापारी ने 50,000 रुपया जिस जानवर की, जिस बंदे की गाय थी जो बेचने वाला था, 50,000 उससे लिया, और जो खरीदार था उससे पता नहीं उसका क्या माजरा बना, क्या तय हुआ, ये इसका खैर हमें नहीं पता। तो मेरे भाइयों, अपने साथ बंदा लेके जाएं जिस पे आपको एतमाद हो, जिसको पता हो कि ये आपकी साइड पे खड़ा है, आपके साइड पे खेल रहा है, ये दोनों साइड का खिलाड़ी नहीं है, ये दोनों साइड का प्लेयर नहीं है, उसको साथ लेके जाना है ताकि वो ऑनेस्ट ओपिनियन रखे और आपके लिए सोचे, आपके लिए फैसला करे। अब एक बंदा जो दोनों पार्टियों से पैसे लेता है, उसको लालच होगी, बेचने वाले की भी लालच होगी कि इसका जानवर बेच दूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, खरीदार से भी लालच होगी कि इसको मैं खरीद के दूंगा इससे पैसे बनेंगे। इसीलिए एक पार्टी से पैसे लेने का हुक्म है, वो चाहे आप बेचने वाले का माल बेचो उससे पैसे ले लो, या खरीदार के लिए आप जानवर खरीदो और उससे पैसे ले लो। तो ये बात समझिएगा। ये था जी आज की वीडियो का पहला लेसन। दूसरा हुआ जनाब, दूसरी भी आपको कहानी सुनाता हूँ। हम चले गए जानवर लेने के लिए, इलाके का नाम नहीं लेता फिर मुनासिब नहीं है, वहां पर जानवर लेने चले गए, तो रास्ते में ही थे, तो एक फार्मर ने ना एक फ़ोटो भेजी कि डॉक्टर साहब ये फ़ोटो देख के बताएं कि ये बच्ची कैसी है। तो मैंने वो बच्ची की फ़ोटो, डॉक्टर वकास साहब मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा देख यार, मैंने कहा यार ये देखने में तो अच्छी लग रही है। मैंने फार्मर को कहा, मैंने कहा यार देखने में अच्छी लग रही है,
4,30,000 रुपया। उसने कहा जी मुझे रेट फाइनल हो गया। मैंने कहा देखें बात ही है कि 4,30 में देखने में ठीक लगती है, लेकिन मौके पे जाके जानवर की समझ आती है। फोटो में जितना का गुजारा हो सकता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो सही वर्डिक्ट है वो मौके पे ही देख के बताया जा सकता है। वो फार्मर ने कहा जी हम रास्ते में हैं, तो हमने कुछ सुबह के टाइम कहीं पे ना इस फार्म पे पहुंचना है, तो मौके पे जाके फिर इसको देखते हैं। हमने कहा ठीक है जी आपकी मर्जी। अच्छा, अल्लाह की शान, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, हम भी जानवर खरीदने गए हुए थे, हम उस जगह पे ही पहुंच गए जहाँ पे वो बच्ची खड़ी थी। तो मैंने वकास साहब को कहा, मैंने कहा यार वकास है ये तो वही बच्ची है जिसकी मुझे फोटो भेजी थी फार्मर ने। उसने कहा देख लो। मैंने कहा मैंने फोटो निकाली, मैंने कहा देखो यार ये वही बच्ची है, इसकी निशानी ये देखो, इसके गले में जो रस्सा है वो येलो कलर का है और उसके साथ जो रस्सी लगी है वो रेड कलर की है, फोटो भी यही है। वकास साहब ने कहा हाँ यार बच्ची तो वही है। मैंने कहा वकास साहब देखें, 4,30 में हम इसकी फोटो देखने को हम कह रहे थे ये बच्ची ठीक है, अब ये मौके पर खड़ी है, इसका 3.5 लाख के भी गाहक नहीं है। इतना फर्क होता है मौके पे जाके जानवर लेने का और वीडियो। पता नहीं कैसा कमाल करते हैं, कैसी फोटो बनाते हैं, बंदे की अकल गोल हो जाती है। हम भी जब जानवरों की बात करते हैं लोग हमसे कहते हैं जानवर है, हम कहते हैं वो कहते हैं वीडियो भेज दो। और यार वीडियो पे ना जाओ, वीडियो बनाने के 100 तरीके हैं, 100 एंगल हैं, 100 एप्लीकेशन है। जानवर कुछ होता बना कुछ देते हैं, मौके पे जाके आप जानवर खरीदा करें। अच्छा, उधर में जी हमने कुछ 4-5 जानवर देखे, हमें 2 जानवर पसंद आए, हम 2 जानवर ले आए, बाकी 2 जानवर पसंद ना आए हम वो रिजेक्ट कराए। हम अगले दिन घर पहुंच गए। ये फार्मर जो था ये उधर पहुंच गया फार्म पे जिसने हमें फोटो भेजी थी। इसने कहा डॉक्टर साहब सुनिया तुसी राती आए थे। हमने कहा जी बिल्कुल आए थे। उसने कहा जनाब ये गाय देखें कैसी है। मैंने उसको सिंपल लिख के भेजा रिजेक्टेड, कि भाई ये रिजेक्टेड है, हम इसको छोड़ के आ गए, हमने इसको नहीं लिया, ये हमारे हिसाब से रिजेक्टेड पीस है। भाईजान ने वही जानवर उठाया और खरीद के ले आए। अब बताएं कि किसी बंदे को आप ईमानदारी के साथ मशवरा दें और ऊपर से वो बिल्कुल आपसे मुखालिफ चले 180 के एंगल पे, फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? अब आज भी उस बंदे का महीना हो गया है, उस गाय को लेके मुझे मैसेज आ रहे होते हैं। कभी कहता है जी इसके टांगों का मसला बन गया है, कभी कहता है जी खुराक नहीं खा रही, कभी कहता है ये दूध नहीं दे रही। मैंने उसको आज मैसेज किया, मैंने कहा देखो बात सुनो, जब आपको हमने मना किया था कि ये जानवर लेने वाला नहीं है, ये रिजेक्टेड, आप क्यों उठा के लेकर आए? तब आपको लगता है कि जानवर सस्ता मिल रहा है, आप जनाब फटाफट पैसे भरते हैं ले आते हैं। याद रखिएगा अच्छी चीज जो है वो भाई सस्ती नहीं होती। खुदा के बंदो, कोई अपनी अच्छी चीज को सस्ते में क्यों बेचेगा? अगर मेरे पास आईफोन है, ठीक है जी, और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो मैं किसी से कहूँ यार ये 50,000 का आईफोन ले लो, मुझे बताएं, समझ आती बात की? कि वो फोन जो 1.5-2 लाख रुपए का है, डॉक्टर मुजम्मिल साहब 50,000 का दे रहे हैं, दिमाग खराब है मेरा? भाई कुछ तो प्रॉब्लम उसमें होगी, कुछ तो मसला होगा, तो 50 का दे रहा हूँ मैं। हमारी आवाम के मुंह में पानी आ जाता है, वो सोचते हैं कि यार जानवर सस्ता मिल रहा, काबू करो। याद रखिएगा कोई बंदा, जनाब माजरत चाहता हूँ गलत अल्फाज इस्तेमाल करने लगाऊं, कोई बंदा फुदू या बेवकूफ नहीं होता कि जिसको अपनी जानवर की कीमत का अंदाजा ना हो। बंदे बड़े सियाने हैं, हर बंदे को अपनी जानवर की कीमत का अंदाजा होता है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि किसी का 6 लाख का जानवर है, 7 लाख का जानवर है, वो आपसे 5 लाख मांग रहा है और आप सोचें यार ये भूल गया, इसको पता ही नहीं है। सबको पता होता है कि इस जानवर की असल कीमत कितनी है। असल कीमत तब मांगी जाती है जब जानवर में कोई नुकसान हो, कोई मसला ना हो। जब आपसे पैसे कम मांगे जाते हैं ना, इट मीन्स के जानवर में कहीं ना कहीं मसला है। तो मैं आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा कि मेरे भाइयों खुदा का वास्ता है, पैसे बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मैं जानता हूँ मुझे देखने वाले जो ज्यादा लोग हैं, हैंड टू माउथ है, बड़ी मुश्किल से पैसे बनाते हैं। जद्दी पुश्ती रईस नहीं है, मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए। मुझे पता है कि आप लोग बड़ी मेहनत से पैसे बनाते हैं। भाई अपनी जो इन्वेस्टमेंट है खुदा के वास्ते उसको सिक्योर करें, उसको संभालें। ये जो आप अपनी मर्जी से डिसीजन कराते हैं, जो दिल को लगा फैसला कराते हैं, दिल के लगे जानवर को उठा के ले आते हैं, प्रोफेशनल डिसीजन लें और प्रोफेशनल लोगों की मदद लें। मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ना बताएं, आप अपने इलाके में एक प्रोफेशनल से ढूंढें। दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कहते पंजाबी जी कहते हैं ना मावा ने बड़े बड़े पुत चमे ने, ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जिसको कहते हैं ना डार्क हॉर्सेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, उर्दू मेरी ज़रा कमज़ोर है, ठीक है जी। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बड़ा इल्म है, बड़ा हुनर है, वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, ठीक है जी। उनके पास जाएं, उनसे सीखें, उनके साथ लेके जाएं और अपने बिजनेस को आगे लेके चलें और नुकसानात से बचें। हमारी दुआ है अल्लाह की ज़ात डेयरी को और हमारे डेयरी फार्मर्स को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।